नमो त्रिरत्नाय। आज वाकई हम लोग यहाँ पे कुछ दिन पहले भारत सरकार द्वारा लद्दाख के लिए एक अमूल्य उपहार स्वरूप 5 जिलों का अधिसूचना जारी की थी। तो उसी के अंतर्गत हम यहाँ पे आज भारत सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी तथा लद्दाख के एलजी साहब, लद्दाख के मुख्य सलाहकार, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष ऋषि जलसन जी, लद्दाख के पूर्व सांसद माननीय जमयांग सिंह नामग्याल जी तथा जिन जिन महापुरुषों ने इस कार्य में अपना योगदान दिया हो, उन सभी को हम सभी की तरफ से शत शत नमन करते हैं और आशा करते हैं जिस तरह केंद्र शासित लद्दाख के एलजी साहब ने तथा मुख्य सलाहकार जी द्वारा तुरंत ही जिला अधिकारी एवं एसपी साहब का वहाँ पे नियुक्ति हुआ है, उसी तरह भिन्न भिन्न वहाँ पे डिपार्टमेंट है, उनका भी वहाँ शीघ्र से शीघ्र स्थापित हो और जितने भी यहाँ के युवा हैं उनको नौकरी की आशाएं बढ़े तथा रोजमर्रा की जिंदगी में एक उजागर सिद्ध हो। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो 5 जिले हमें भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है लद्दाख के लिए, ये हम सभी को स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए कि ये किसी एक धर्म विशेष, जाति विशेष, उसके ऊपर कदापि ये पर्दा नहीं किया गया है अथवा ये क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत सरकार ने इस पर अपना निर्णय लिया है। तो इसके लिए वाकई हम जितने आपको आभार प्रकट करें, धन्यवाद ज्ञापन करें, कम लगता है और आशा करते हैं इन्हीं 5 जिलों के साथ लद्दाख प्रगति के पथ पर दिन दुगनी और रात चौगुनी अग्रसर रहेगा। धन्यवाद। मैम, आपको एक क्वेश्चन है कि अभी डिस्ट्रिक्ट का जो डिमांड है कई सालों से हम डिस्ट्रिक्ट का डिमांड करते आ रहे हैं, तो आज से डिस्ट्रिक्ट भी अनाउंस किया है, तो क्या कहेंगे कि लद्दाख का जो है 4 पोर्ट एजेंडा जो है डिमांड चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? अभी इसके बाद अभी सब कमेटी का मीटिंग होने वाला है 22 तारीख को जो अनाउंस हुआ है, तो हम इसी में हम ये उम्मीद करते हैं कि उसमें सेफ गार्ड की बातें हों। और एचपीसी जिस तरह से अभी मीटिंग है और एपेक्स का भी यही कहना है कि सबका जो है एडॉप्शन होना चाहिए जब आप नीचे के पास जाते हैं, तो किस तरह आप देखते हैं, उसमें क्या सोचते हैं, क्योंकि लास्ट मीटिंग में काफ़ी डिफरेंसेस रहे हैं, तो उसको किस तरह देखते हैं? अब अगर आप केडीए और एपेक्स का अभी कॉम्पोजिशन का बात करते हैं, स्पेशली अगर एचपीसी की बात करते हैं, तो सुनने में ये आया है कि उसमें सेम आइडियोलॉजी के लोग ही रखेंगे। अगर ऐसा है तो अभी नए ज़िले जितने भी बने हैं उन हर डिस्ट्रिक्ट में से दो लोगों को अलग से न्यू कॉम्पोजिशन होना चाहिए
और ऊपर से हम तो ये भी कहेंगे कि उन्होंने बोला कि थुप्स्तान जी ने रेजिग्नेशन दिया है, और हम सबको ये पता है कि लास्ट ईयर जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया उसके बाद उन्होंने फिर से वो वापस लेके मैं खुद और हमारे केडीए के कोऑर्डिनेटर खुद जाके उनसे रिक्वेस्ट किया था वापस आने के लिए। इनफैक्ट वो वापस आके सारे मीटिंग उन्होंने अटेंड किए हैं। तो अगर फाउंडिंग मेंबर का थुप्स्तानले जी फाउंडिंग मेंबर है और ठिकसे रिम्पोचे जी फाउंडिंग मेंबर है, अगर ठीक फाउंडिंग मेंबर्स ही अगर एपेक्स में नहीं रहते हैं तो एपेक्स का आई थिंक वजूद ही अभी कोई मायने नहीं रखता है। अब एपेक्स का कंपोजिशन बेस्ड ऑन द न्यू डिस्ट्रिक्ट्स या तो पूरा होना चाहिए, अलग से नया होना चाहिए, अदरवाइज या तो जो पुराना कंपोजिशन है उसी पे आगे चलना चाहिए। और है पाकिस्तान संघ के बारे में तो हम लद्दाख के सब जानते हैं कि वो इतना ऑनेस्ट लीडर है कि उनके पीछे तो हम लद्दाखी वासियों सब हम जी जान से है अभी तक, और हम रहेंगे भी आगे तक भी पाकिस्तान संघ के पीछे ही। वो लद्दाख के सच्चा के और लद्दाख के विकास के बारे में नहीं तो लद्दाख की बर्बादी के बारे में वो सोचेंगे ही नहीं। इतना हमें अंग बन करके ही उन पर उम्मीद है, इसलिए ज़्यादा नहीं कहना चाहते। धन्यवाद। डिफरेंसेस इन आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे आप लोग ना, तो इसमें हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी मेंबर बुद्धिस्ट के आइडियोलॉजी को आगे रख के काम करता है और उस बंदा या बंदी को बाहर निकालते हैं, तो देन वी डोंट सी दिस एज अ इंक्लूसिव बॉडी। फिर तो इसको हमें कुछ और नाम दे देना चाहिए शायद। वही बोलना चाहूँगी।